गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 16 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ने वाले हैं। पाठ 16 का नाम है काव्य माधुरी। ठीक है बच्चों, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने ये बहुत ही बार सुना होगा, है ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भोर भयो गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। चार पहर बसीवट भटक्यो सांझ परे घर आयो, है ना। चलिए इसका अर्थ हम पहले देखते हैं। हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है। सुबह होते ही तुमने मुझे वन भेज दिया था। सुबह होते ही तुमने मुझे वन भेज दिया था। जंगल में जाकर मैं गाय चरा रहा था। मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ, है ना। चार पहर तक मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था और सांझ होते ही घर आया हूँ। ठीक है। मैं बालक बहियन को छटौ छिको के ही विधि पायो। ग्वाल ग्वाल बाल सब बैर परे बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, इससे कहे पति आयो। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। यह लो अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। सूरदास कही बंसी ही जसोदा ले उर कंठ लगायो, है ना। बोल रहे हैं मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, है ना। छीके तक भी पहुँच नहीं पाते हैं, फिर भला मैं कैसे मक्खन निकाल कर खा सकता हूँ। मेरे हाथ तो मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं वे सब मेरे शत्रु हैं। मैं उन सब ने मिलकर ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है ना। भगवान कृष्ण अपनी माँ को कह रहे हैं कि ये सारे मिलकर मेरे मुख पर क्या कर दिए हैं, माखन को लगा दिए हैं। हे माँ, तू बहुत ही भोली है, उनकी बातों को सच मान रही है ना। अपनी माँ को मक्खन लगा रहा है एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, भगवान कृष्ण जो है वो अपनी माँ को समझा रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया है, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो बहुत भोली है। मेरे दोस्त ने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है और तू बहुत ही भोली है, सबकी बात को मान लेती है। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ क्या कर दिया है, बहुत सारी बातें भर दी है और तुम मुझ पर शंका करती हो। तुम मुझे पराया समझती हो। यह अपनी लाठी और कंबल लो। तुम सबने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास जी कहते हैं कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा ली, है ना। अपने गले से लगा लेती है क्योंकि कृष्ण जो है बहुत भोली भोली और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बैठी सगुन मनावत माता अब है मेरे लाल लाल कुशल घर कहूँ काग काग फुरी बाता। दूध भात की दोनी दह सोन चोच मढ़ैया। जब सिय सही बिलोकी नयन भरी राम लखन उर लहो। अवधि समीप जानी जननी जी अति आतुर अनुकानी गणन बुलाए पाए परी पछुती प्रेम मगन मृदुग बानी। तेही असर कोई भरत निकट ते समाचार ले आहो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत जय पावो, है ना। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि माता बैठी सगुन मना माता बैठी सगुन मना रही है कि मेरे पुत्र सकुशल घर कब लौटेंगे, है ना। सकुशल घर कब लौटेंगे, है ना।
तू बता मैं तुझे दूध भात से भरी दोनी दूंगी, तेरी चोंच को सोने सोने से मढ़वा दूंगी। सीताराम को अपनी आँखों से में देखकर राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लूँगी। आने का समय पास आने पर माता का हृदय व्याकुल हो जाता है ना। बोल रही है कि मैं तुम्हारी चोंच को सोने से बनवा दूंगी और दूध भात की कटोरी तुम्हें दूंगी। राम लखन के आने का समय होते ही उनका मन, उनका हृदय जो है और क्या हो जाता है, आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। गुणों को भुलाकर उनके पैर छूकर पूछती हूँ, प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलती हूँ, है ना। प्रेम से भरी मीठी वाणी, मृदु वाणी मतलब मीठी वाणी बोलती है। और उस समय कोई भरत के पास समाचार ला कर देता है। प्रभु का आगमन सुनकर तुलसीदास जी मानते हैं कि मरती हुई मछली को मानो जल मिल गया हो, है ना। तुलसीदास जी क्या मानते हैं, जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली को पानी मिल गया हो तो वो उसको वापस जीवन मिल जाता है, वैसे महसूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मानुष और वही रस खानी बसव ब्रिज गोकुल, गांव के ग्वालन जो पशु हो तो कहा बस मेरा चरो नित नन की धेनु मझारन पाहन हो तो वही गिरी को, जो जाधव कर छत्र पुर अंदर कारण, जो खग है हो तो बसव करो नित कालंदी कुल कदम की डारन, है ना। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि रसखान जो हैं वो कहते हैं कि यदि मनुष्य के जन्म लूँ तो ब्रिज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। बोल रहे हैं कि अगर मैं ब्रिज में जन्म लूँ, गोकुल में जन्म लूँ तो मैं ग्वालों के बीच में रहूं। यदि पशु का रूप लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यदि पत्थर का रूप लूँ तो उस पहाड़ पर रहूं जिसमें भगवान की छत्र की तरह उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर मेरा क्या हो, बसेरा हो, मैं वहाँ पर बसूं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हमार का करो हासी लोग, मन मोर लागे है सतगुरु से भला होए कि खोट, जब से सतगुरु ज्ञान दे है, चले न कहूँ की जोर, मात सी रिसाई पिता रिसाए बटोहिया लोग, ज्ञान खड़क तिरगुन को मारो 5-25 चोर। अब तो मोही एबन बन आही, सतगुरु रचे संजोग, आवत साथ बहुत सुख लागे, जात बियासे रोग, धर्म दास बिना कर जोरो, सुनो तो बंदी छोड़, जाके पर तत्र लोक से न्यारा, सो साहब सब कस होए, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कवि कि हमारे ऊपर हंसकर लोग क्या कर डालेंगे, है ना। हमारे ऊपर लोग हंसकर क्या कर डालेंगे, मेरा मन तो सतगुरु में लगा हुआ है। क्या है, मेरा मन तो सतगुरु में लगा हुआ है, भला इनसे क्या शंका, जो सतगुरु ने ज्ञान दिया है किसी का जोर नहीं चलता है। माता नाराज, पिता नाराज और राह चलने वाले सभी क्या है, नाराज हैं। ज्ञान के खड़ग में त्रिगुण से मारते ही 25 चोर मारे गए। अब तो सतगुरु ने ऐसा संयोग रचा है कि आते समय बहुत सुख लगता है ना। आते समय बहुत ही सुख लगता है, जाते समय रोगी हो जाते हैं। धर्मदास हाथ जोड़कर सभी से विनती करते हैं। धर्मदास जी क्या करते हैं, सभी से विनती करते हैं कि जिसके पैर 3 लोगों के से न्यारे हैं वह साहब कैसा होगा, है ना। वह कैसा न्यारा होगा, कैसा प्यारा होगा जिसके पैर तीनों लोक में हैं। ठीक है बच्चों, नीचे आप लोगों को
शब्दार्थ दिया हुआ होगा, शब्दार्थ नहीं दिया है, इसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी और साथ में संदर्भ प्रसंग अर्थ भी आप लोगों को लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।